हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है छोटी सी कंप्यूटर मैराथन की इस वीडियो में, जिसमें हम आज 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टाइपिंग के दौरान ही कट गया है। द इनपुट यूनिट कन्वर्ट डेटा इन कंप्यूटर इन। तो इन जो इनपुट यूनिट होती है, क्वेश्चन ये कह रहा है जो इनपुट यूनिट है वो डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जो इनपुट यूनिट होती है वो डेटा को आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। पहला कह रहा है सुटेबल, दूसरा कह रहा है एक्सेप्टेबल, तीसरा कह रहा है अंडरस्टैंडेबल, चौथा कह रहा है रिजेक्टेबल। तो बेसिकली क्या है, जो इनपुट होती है आपकी इनपुट यूनिट होती है वो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में क्या कर देती है, उसको कन्वर्ट कर देती है। तो एक्सेप्टेबल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेबल क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सी चीज हार्डवेयर नहीं है। ऐसी चीज जिसको आप टच कर सको वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। ऐसी चीज जिसको आप टच ना कर सको वो जिसको आप टच ना कर सको वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। ऐसी चीज जिसको आप टच कर सको वो हार्डवेयर कहलाती है। तो कह रहा है कौन सा इनमें से हार्डवेयर नहीं है। तो कीबोर्ड को आप टच कर सकते हो, माउस को आप टच कर सकते हो, प्रिंटर को आप टच कर सकते हो, लेकिन MP3 के अंदर जो चीजें फाइलें के फॉर्मेट में होती है आप उसको टच नहीं कर सकते। तो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ चेक आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग। कहना है चेक की जो प्रोसेसिंग होती है ना, चेक से आप पैसा निकालते हो तो उसके दौरान आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो। कह रहा है OCR यूज करते हो, कह रहा है MICR यूज करते हो, कह रहा है OMR यूज करते हो, या कह रहा है कि सारी चीजें आप यूज करते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ से आपने याद रखना है MICR कोड का प्रयोग किया जाता है वहां पर। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जो आपसे MCQ क्वेश्चन होते हैं उनको OMR सीट पर भरा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो ई टोल आजकल कटता है, ठीक है, फास्टैग जो लगा होता है, ठीक है, वो किस पे काम करता है, तो वो रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है डेस्क द concentric circle on floppy disk are further divided into। ठीक है, जो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, ठीक है, वो किस में डिवाइड होते हैं, तो उनके अंदर क्या बने होते हैं, फ्लॉपी डिस्क के अंदर सेक्टर बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ठीक है, चीजें जो होती है वो आपकी फर्दर किस में कटी हुई होती है, तो वो आपकी सेक्टर्स के अंदर बटी हुई होती है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेल के ये ना आपकी जो यूनिट है, यूनिट का आपका ये क्वेश्चंस दे रहा है। ठीक है, यूनिट का बेसिकली आपका ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है 1 KB में, ठीक है, 1 KB में 1024 बिट्स होते हैं क्या, तो गलत, बाइट्स होते हैं। ठीक है, 1 MB में 2048 बिट्स होते हैं क्या, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, 1 MB के अंदर 1024 KB होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है 1 MB के अंदर 1000 किलो बिट्स होते हैं क्या, तो गलत है, 1 MB के अंदर, ठीक है, 1024 KB होते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला सही है कि 1 MB के अंदर 1024 क्या होते हैं, KB होते हैं। ये वाला क्या है आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है स्पेशलाइज प्रोग्राम डेट अलाउ यूजर्स टू यूटिलाइज। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस इज क्लासिफाइड एज। जो स्पेसिफिक चीजों को क्या करता है आपका यूज कराने में मदद करता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, कैसा प्रोग्राम बोलते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही होता है वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट लेट वन एंटर कैलकुलेट मैनिपुलेट सेट ऑफ नंबर। उस चीज को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो आपकी स्लाइड्स होती है उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? स्प्रेड शीट के नाम से, स्प्रेड शीट के नाम से, या स्लाइड शीट के नाम से, या ऑल ऑफ दीज के नाम से? ठीक है, तो इनको जाना जाता है किसके नाम से? स्प्रेड शीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्प्रेड शीट के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग should be used to move a paragraph from one place to another in a word document। word document के दौरान किसी चीज को, किसी डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉपी एंड पेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका, लेकिन अगर हमें उसको ओरिजिनल जगह पर रखना है तब हम कॉपी एंड पेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें उसको एक जगह से दूसरी जगह हटाना है, ठीक है, एक जगह से हटाना दूसरी जगह ले जाना, फिर हम कट एंड पेस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कि अ डैश इज अ टर्म यूज व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न अ वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। वो कौन सा टर्म है जो यूज होता है सर्च इंजन रिटर्न के रूप में? ठीक है, तो कह रहा है ब्लॉग, हिट, लिंक, व्यू। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो हिट है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। वो कह रहा है अ डैश इज अ टर्म यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न अ वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। तो कौन सा है? वो आपका हिट है। ठीक है, हिट के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेटवर्क यूजिंग फाइबर ऑप्टिकल केबल इज डन एज। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है फाइबर ऑप्टिकल से कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ऑप्टिकल के जो केबल होते हैं उनका फायदा क्या होता है? कह रहा है इनकी जो आपकी हाई बैंडविड्थ होती है, ठीक है, इट इज थिन एंड लाइट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, पावर सर्जेस ईटीसी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई हाई बैंडविड्थ होती है क्या? सही है। ये थिन और लाइट होते हैं क्या? ये भी सही है। इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी आपका क्या है? सही है। ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे एक और 10 और क्वेश्चन का, ठीक है, कंप्यूटर का आपका प्रैक्टिस सेट। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? फिर मिलेंगे हम एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।